सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक और अवसर दिया आप लोगों के मध्य में एक सुसमाचार लेके आने का। आज हम देखेंगे परमेश्वर एक आम इंसान के साथ क्या व्यवहार करता है, एक आम इंसान को कितना आदर देता है और उसको कितनी महिमा देता है। जबकि फर्ज ये है कि एक इंसान उसकी महिमा के लिए सारे काम करे, एक इंसान उसकी महिमा के लिए अपने जीवन को व्यतीत करे। पर हम छोटे से व्यक्ति, हम एक आम इंसान, उसके लिए परमेश्वर महिमा देता है, उसको भी, उसका भी आदर करता है, उसका भी सम्मान करता है। उसके लिए आज हम निकालते हैं कुरिन्थियों दूसरा और उसका 4 अध्याय और पहली आयत से हम पढ़ेंगे। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। यहाँ पर पौलुस समझा रहा है, क्या बोल रहा है कि हम पर जब ऐसी दया हुई, किन पर? इस्राएलियों पे तो दया थी पहले से, अन्य जाति पे, जो इस्राएली जाति नहीं थे, ऐसे लोगों पर जब प्रभु यीशु मसीह की दया हुई, उसने क्या बोला कि मैं ऊपर जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक यानी कि पवित्र आत्मा भेजता हूँ। वो तुम्हें क्या करेगा? गाइड करेगा, मेरे पीछे कैसे चलना है वो बताएगा, वो तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें एक पवित्र जीवन कैसे जीना है। आज इस संसार के अंदर सबसे बड़ा एक प्रश्न है कि हम अपने जीवन को पवित्र कैसे करें, हम हमारे जीवन को एक पवित्र जीवन कैसे बिताएं। क्योंकि संसार के अंदर इतने ज़्यादा पाप हैं, संसार के अंदर इतने ज़्यादा प्रलोभन आ चुके हैं कि मनुष्य भूल चुका है। जिस तरह से हम आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, उसी तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा पाप में लुप्त होते जा रहे हैं। आज जिस जनरेशन में हम जी रहे हैं, ऐसी जनरेशन को लगता ही नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं।
जब तक उनको बोध ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहे हैं, वो अपनी गलतियों की माफ़ी कैसे मांगेंगे, वो अपनी गलतियों से पछताएंगे कैसे। उनको लिव इन में रहना एक आम बात लगती है, जबकि परमेश्वर बोलता है शादी से पहले यदि आप गलत संबंध रखते हैं शारीरिक, तो वो पाप है। आज ये एक नेचर बन चुका है, आज ये एक कल्चर बन चुका है कि मॉडर्न कल्चर है, लिव इन में रहना एक आम बात। यहाँ पर वो क्या कहता है कि इसलिए हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। हमें क्या सेवा मिली? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जगत में फैलाने की सेवा मिली है। तो हमें हियाव नहीं छोड़ना है, हमें उस चीज को छोड़ना नहीं है, हम उसके अंदर स्थिर बने रहे, परेशानी कैसी भी क्यों ना हो। हमें पूरे जगत में सुसमाचार सुनाना है, हमें उसका नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम जगत में फैलाना है। हर एक मसीह से मेरा ये निवेदन है कि वो अपने जीवन को एक पवित्र जीवन करके बिताए। प्रभु यीशु मसीह आपको स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा। आपको सिर्फ अपने गुनाहों को मानना है। हम क्या गलत कर रहे हैं उसका पश्चाताप हम आज करें। आज ही प्रभु यीशु मसीह हमें माफ करने के लिए तैयार बैठे, वो हमें स्वीकारने के लिए तैयार बैठे। वो ये कहता है कि तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, उसको मैं हीन के समान श्वेत कर दूंगा। कैसे भी घिनौने पाप तुमने क्यों ना करें, उसको मैं साफ कर दूंगा, उसको मैं सही कर दूंगा। क्योंकि यहाँ लिखा है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। जो काम हम करते थे लज्जा के, उन कामों को आज हम त्याग चुके हैं, त्यागना पड़ेगा। यदि हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति बितानी है, यदि हमें उसके साथ वो आनंद बिताना है, तो हमें वो त्यागना पड़ेगा। यदि हम अपने आप को नहीं पहचानते, तो हम अपने जीवन को एक झूठ में बिताते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर एक व्यक्ति को चुना है उसके एक निश्चित काम के लिए। यदि हम उसको नहीं पहचानते, तो हम झूठ में जीते हैं। किस तरह का झूठ? दूसरे जो बोलते हैं, हम उसके अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। मान लो मेरे जीवन में मुझे मालूम नहीं है मुझे क्या करना है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे अंकल से पूछूंगा, अंकल मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, अब मैं क्या करूं? वो कोई सलाह देंगे। फिर मेरे फ्रेंड्स से पूछूंगा, वो कोई सलाह देंगे। फिर मेरे पेरेंट्स से पूछूंगा, पेरेंट्स कोई सलाह देंगे। मेरा फ्यूचर दूसरों के हाथों में पहुंचा दिया मैंने, क्योंकि मैं अपनी सच्चाई, जो मेरा काम है, वो मैं नहीं जानता। अब वो जो सलाह देंगे, उस सलाह में से मेरे को ऑप्शन है 5, उन 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो मुझे सबसे अच्छा लगेगा, मैं उसे चूज करूंगा और उसके अंदर अपनी लाइफ बढ़ाऊंगा। उस टाइम बाद क्या होता है? कैरियर भी बनता है, सब कुछ होता है, जीवन के अंदर से खुशी गायब हो जाती है। फिर हम आरोप लगाते हैं कि मेरी इच्छा ये नहीं थी, मैं तो कुछ और बनना चाहता था, पर लोगों के कहने पे आगे मैं ये बन गया। ऐसे में हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि आप अपने जीवन को पहचानें, और पहचानने के लिए आपको घुटनों पर आकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करनी पड़ेगी। उससे बोलना पड़ेगा कि हे प्रभु, तूने मुझे चुन लिया, तूने मुझे जब ऐसे चुना कि मैं नरक की राह पे था, तूने मुझे एक नया अवसर दिया है कि मैं स्वर्ग राज्य आ सकूं। तूने मुझे अपनी निज प्रजा बना लिया, तूने मुझे अपना एक गोद लिया हुआ बेटा बना लिया। तो अब अपने बेटे को ये राह दिखा, अपने बेटे को ये समझा कि उसे जीवन में करना क्या है। तब वो आपको आपका लक्ष्य बताएगा, तब वो आपको बताएगा कि आपको जीवन में क्या करना है। और ऐसे में पौलुस क्या बोलता है कि सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा काम यही है कि उसका सुसमाचार सुनाएं हम, क्योंकि इससे मधुर, इससे उत्तम काम कोई है ही नहीं जगत में। और वो बोलता है आगे कि न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते। 2 चीज हमें करनी पड़ेगी हमारे जीवन में। पहला तो ये कि हमारे जो गुप्त हम गलत काम करते थे, उनको हम त्याग दें। दूसरा, हमारे जीवन में चतुराई नहीं होनी चाहिए। चालाकी से हम किसी और का हक ना मारें। हम क्या करें? अपने जीवन में खुद मेहनत करें, और खुद अपनी मेहनत से हम कोई एक लक्ष्य प्राप्त करें, किसी दूसरे का हक ना मारें। और क्या है? और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते।
दूसरा एक और सबसे बड़ी बात यह है कि जो परमेश्वर ने वचन लिख दिया है बाइबल में, इसको अपनी सुविधा के अनुसार हम तोड़े मरोड़े नहीं, इसको अपनी सुविधा के अनुसार हम उसको नया मिलावट ना डाल दें, उसके अंदर उसको मैनिपुलेट ना कर दें। ऐसे करने से क्या होगा, ना केवल हम नरक में जाएंगे बल्कि जिनको हम सिखाएंगे वो भी गलत शिक्षा प्राप्त करके वो भी रास्ते से भटक जाएंगे। तो इस चीज का हम बहुत ध्यान रखें कि हमें उसके वचन में मिलावट नहीं करनी है, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी भलाई जो हमारे अंदर है उसको दूसरों में बिठाने का काम करते हैं। जिस तरह से हम भले बन चुके हैं अपनी बुराइयों से, अब हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया के अंदर है वो बुराई छोड़कर एक भला मनुष्य बन जाए, ताकि उसके पास भी अवसर आए स्वर्ग राज्य में जाने का। क्योंकि परमेश्वर का दिल बहुत ही बड़ा है, प्रभु यीशु मसीह जगत से बहुत प्यार करा उसने, और वो चाहता है कि हर एक मनुष्य भले कोई से भी जाति का क्यों ना हो वो स्वर्ग राज्य जाए। उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, उसके ऊपर विश्वास करना है। उसको विश्वास करते हैं जब हम उसके ऊपर, तो हमारे लिए वो द्वार खोलता है, नहीं हमें आशीष देता है, और आशीषों के कारण हम हमारे जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। आगे लिखा है 30 आयत में, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर की ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का स्वरूप है, प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। यदि हम क्या करते हैं, हमारे सुसमाचार पे पर्दा डाल देते हैं, यदि हम कई बार हम किसी लोगों को नहीं बताते, तो उसका कारण क्या है, वह नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है। जो नष्ट होना चाहते हैं, जो जगत में खत्म होना चाहते हैं, उन तक हमारा सुसमाचार नहीं पहुंचा, और वो सुन के भी अनसुना कर देते हैं, और वो उस चीज को मानना नहीं चाहते, इसीलिए वो नष्ट होने वाले हैं। ऐसे लोगों के लिए ही पर्दा पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर की अंधी करती है। इस संसार के जो मनुष्य ने बनाए, ऐसे ईश्वरों ने उनको क्या कर दिया है, अंधा कर दिया। कई बार क्या होता है, हम किसी एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और उस व्यक्ति को ही हम ईश्वर बना देते हैं, उसको पूजने लग जाते हैं। तो बहुत से ऐसे ईश्वर हैं जो मनुष्य खुद बनाता है। ऐसे ईश्वर क्या करते हैं, उनकी आंखों को अंधा कर देते हैं और वो सच्चाई की तरफ नहीं आ पाते। वो अपनी अंधविश्वास में फंसे रह जाते हैं, वो अपने ही बुरे कामों में उलझ के रह जाते हैं, और परमेश्वर जो जीवन की ज्योति है उस ज्योति को नहीं देख पाते। इसलिए वो बोलता है कि उनके ऊपर तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। परमेश्वर का प्रतिरूप है मसीह, जीसस क्राइस्ट। ये कौन है, परमेश्वर का प्रतिरूप। इसका जो तेजोमय है, उसका जो प्रकाश है, उसका जो महानता है, वो महानता इन नष्ट होने वाले लोगों पर ना पड़े। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हमारे सुसमाचार पे पर्दा पड़ा रहता। तो हमारे पास एक चुनाव है, क्या हम ये सुसमाचार सुनकर बदल जाएं, या फिर हम आंखों पर पर्दा डाल के इस तेजों में परमेश्वर से दूर जाकर नष्ट हो जाएं। इस छोटे से सुसमाचार से हम यही सीखते हैं कि उसके ऊपर विश्वास करें, क्योंकि उसने हम जैसे आम इंसान को चुना, हम जैसे अन्य जातियों को चुना और एक अवसर दिया कि हम उसके ऊपर विश्वास करके स्वर्ग राज्य जा सकते हैं, या फिर हम अपने बनाए हुए ईश्वरों में फंसकर नष्ट हो जाएं। चुनाव आपके हाथ में। आप सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मानना चाहते हैं या फिर नष्ट होना चाहते हैं। अगर मानना चाहते हैं तो उसके ऊपर विश्वास करें, उससे प्रार्थना करें। प्रार्थना करना कोई कला नहीं है, प्रार्थना करना कोई अभ्यास नहीं है कि हम अभ्यास करेंगे तब प्रार्थना करना सीखेंगे। प्रार्थना आप आंख बंद कर उससे मांगे, विनती करें कि हे प्रभु तू मुझे समझ और बुद्धि दे, ताकि मैं तेरे वचनों को सीखूं, तेरे वचनों को जानूं, तेरी महानता को मैं जानूं। और धन्यवाद देती हूँ या देता हूँ
कि तूने मुझे चुन लिया। यदि हम इस छोटी सी प्रार्थना के बाद आमीन बोलते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए इस जगत पे आया था ताकि हमारे पापों को उठा ले जाए, ताकि वो हम जैसे लोगों को बचा सके। उसके इस महान कार्य को हम ना भूलें और उसके ऊपर विश्वास करके अपने जीवन को बचाएं, ना केवल अपने जीवन को बल्कि हर एक मनुष्य जो परमेश्वर ने बनाया है, हर एक मनुष्य तक सुसमाचार पहुंचाए ताकि वो बचे और परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य में जा सके। परमेश्वर इन छोटे से वचनों से हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह।